दोस्तों, आज की कहानी है माँ ने बेटे के साथ ऐसा क्या कर दिया कि बेटा अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दरवाजे की घंटी बजी तो वृंदा ने सोचा कौन होगा इस वक्त। घड़ी में 8 बज रहे थे। पैरों में जल्दी से चप्पलें फंसाकर चलते चलते पहनने की कोशिश करते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने मानव खड़ा था। ओह तुम, धीरे से कहकर रास्ता छोड़ दिया। अचानक कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया था। टेबल पर रखे गिलास में पानी भरते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? वाह, माँ का देहांत हो गया। आज मैंने सोचा शायद तुम घर आना चाहो। वृंदा के हाथ थमे से रह गए। ओह, आई एम सॉरी कहकर पलकें झुका ली। आंखों से आंसू भर आए थे। फिर से एक लंबी चुप्पी पसर गई थी। तो कल मैं इंतज़ार करूँगा कहकर मानो उठा और दरवाजे तक पहुंचकर फिर मुड़ा। आई विल वेट फॉर यू। वृंदा ने हामी में सिर हिलाते हुए नजरें झुका ली। मानो की सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ धीरे धीरे दूर हो गई तो वृंदा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और आकर सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंखें अब भी नम थीं। 9 वर्ष बीत गए। वृंदा ने गहरी सांस ली। खाने का वक्त हो गया, मगर भूख न जाने कहाँ चली गई थी। अपार्टमेंट की बत्तियां बुझा धीमी रोशनी में बालकनी में आ खड़ी हुई। तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां मानो एक दूसरे का पीछा कर रही हों। वृंदा का मन बोझिल सा हो गया था। कपड़े बदले, पानी पिया और बिस्तर में लेट गई। आंखें बंद की तो आवाज़ें कानों में गूंजने लगी। वृंदा, माँ को खाना दे दो। हाँ, बस बन गया है। मानव थाली निकाल माँ का खाना लेकर उनके कमरे की तरफ चल दिया। सुनो, मैं दे रही हूँ, रहने दो कहकर मानव चला गया। वृंदा, देखो मैं क्या खांस रही है। अरे ऐसे ही आ गई होगी। मानव ने दवा निकाली और माँ के कमरे में चला गया। वृंदा सुबह भाग भाग कर काम निपटा रही थी। मानव के ऑफिस का वक्त हो रहा था। वृंदा, मेरा नाश्ता। उफ, ये सब तुम बाद में भी कर सकती हो। मुंह बनाकर मुड़ गया। माँ के कपड़े धोना, प्रेस करना, उनका खाना, नाश्ता, दूध, फ्रूट काटना, जूस देना और भी कई छोटे छोटे काम करते वृंदा थक जाती। शाम को मानो घर लौटा। तुम माँ का ख्याल नहीं रखती, बूढ़ी है, वह सब काम वाली पर छोड़ रखा है। सुनकर वृंदा आवाक रह गई। गुस्सा आने लगा था उसे। मानो और उसके बीच जो मीठा सा प्रेम था वह मर सा गया था। क्या यह वही आदमी है जो जरा सा रूठते ही मनाने लगता था? मेरी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता था। अब माँ के सिवा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। माँ पर भी गुस्सा आने लगा था कि कितना करने के बावजूद कभी कोई आशीर्वाद या तारीफ का शब्द उनके मुंह से न निकलता। फिर भी मानो पर प्यार आ जाता। बार बार शायद वृंदा का प्रेम मोह में बदल गया था। खुद पर गुस्सा आ रहा था। चाहकर भी मानो को समझा नहीं पा रही थी कि वह भी माँ की परवाह करती है, प्यार करती है, देखभाल करती है। जाने कैसा चक्र सा बन गया था। मानो माँ की ओर झुकता जाता। वृंदा को गुस्सा आता तो कुछ भी बोल देती। बाद में अफसोस होता, मगर मानो उन शब्दों को ही सही मानकर माँ के लिए और परेशान रहता। वृंदा को लगता मानो कहीं दूर चला गया है, अजनबी सा बन गया है। वृंदा उठकर बिस्तर में बैठ गई। ऐसी चलने के बावजूद पसीना आ रहा था। पानी पिया और फिर लेट गई। रोज झगड़ा होने लगा। वृंदा इनसिक्योर होती गई। धीरे धीरे इस डिप्रेशन में आने लगी। मानो बेखबर रहा। माँ भी मूक दर्शक बन कर रही। तनाव सा रहने लगा घर में। एक दिन वृंदा ने माँ को मानो से कुछ कहते सुना। वृंदा सामने आ गई। माँ, मेरे ही घर में मेरे खिलाफ बातें? मानो बोला, माँ है मेरी, इज्जत करो, बूढ़ी है। वृंदा, बूढ़ी है, सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। बोली, जानती हूँ। मैं खींचने लगी थी। वाह, मैं किसके लिए हूँ? अगर मैं ही प्रॉब्लम हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ। जाना है तो जाओ, निकलो, मानो ने कहा। वृंदा ने घर छोड़ दिया। मानो ने कोई खबर ना ली। वृंदा ने भी गिरते पड़ते राह खोज ली। आंसू भर आए थे। जख्म फिर हरे हो गए थे। वृंदा फबक फबक पर रो पड़ी थी।
सुबह मानो के घर में माँ का क्रियाकर्म चलता रहा। मानो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने नज़रों के सामने से गुजरता रहा। कितना जाना पहचाना सा था सब कुछ। वृंदा भी हाथ बांटती रही। 15 दिन बीत गए। मानो एक बार फिर उसके दरवाजे पर खड़ा था। वृंदा, घर लौट आओ, अब तो माँ नहीं रही। वृंदा ने मानो की ओर देखा। मानो तुम आज तक समझ ही नहीं पाए। इट वाज नेवर अबाउट योर मदर। मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। कितनी आसानी से उस घर से निकलने को कह दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, मगर प्यार पाना चाहती थी। माँ के सामने तुम मुझे देख ही नहीं पाए। मैंने खुद को तुम्हारे प्रेम में खो दिया था। अच्छा किया जो तुमने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, अपना आत्मविश्वास पा लिया। अब जो पाया है उसे फिर नहीं खोना चाहती। अच्छा होगा तुम फिर यहाँ ना आओ। मानो धीरे से उठा और बोझिल कदमों से चलता हुआ दरवाजे से निकल गया। वृंदा ने दरवाज़ा बंद किया और बंद हो गई वे आवाज़ें जो उसका पीछा करती रही। वे मोह के धागे जो उसे बांधे हुए थे और कमज़ोर बना रहे थे, आज तोड़ दिए थे और एक नए अध्याय की शुरुआत की थी।